सच्चाई की जीत। आरोपी निर्माण को लेकर तारीख पर तारीख। इसे ठेकेदार की हठधर्मिता ही कहा जाएगा कि बाजपुर रोड पर निर्माणाधीन आरोपी ने 5 से ज्यादा बार तारीख पार करने का नया कीर्तिमान बना डाला है। इतनी तारीखें मिली है कि निर्माणाधीन आरोपी अब खुद एक तारीख बनकर रह गया है। 1 फरवरी को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने जब NH से इस मामले में समय सीमा मांगी थी तो निर्माणदायी संस्था ने 105 दिन का समय दिया था, लेकिन इस अवधि में ये काम पूरा नहीं हो सका। अब निर्माण कंपनी ने 30 जून का समय मांगा है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस मुद्दे पर काशीपुर में विपक्षी राजनीतिक दलों की कमजोरी भी खुलकर सामने आई है। यदि विपक्ष मजबूत होता तो शायद निर्माणदायी संस्था को कार्य विस्तार दिए जाने की नौबत ही न आती। कहना गलत नहीं होगा, पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन ये आरोपी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय लेने वाला आरोपी बनकर रह गया है। वर्ष 2017 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया गया था। पिछले 6 वर्षों में सुस्त निर्माण के चलते ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गया है। इस रोड पर व्यापार करने वाले व्यापारियों की दुकानें चौपट हो चुकी हैं या फिर घाटे में चल रही हैं। तकरीबन 6 डेडलाइन पार कर चुके ये निर्माणाधीन आरोपी की खासियत ये है कि तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा। निर्माण शुरू हुआ तो लगा कि कुछ वर्षों में शहर को चमचमाता आरोपी मिलेगा, इससे शहर का तेजी से विकास होगा। तकरीबन 5 वर्षों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इस बीच कोरोना संक्रमण काल भी गुजर गया। निर्माण अवधि के 2 साल पूरे होने के बावजूद निर्माण न होने पर निर्माणदायी संस्था को पहला कार्य विस्तार दिया गया। पहले तो क्या, चौथे कार्य विस्तार में भी निर्माण कार्य पूरा न होने पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 105 दिन का समय मांगा गया। इस अवधि में भी काम पूरा नहीं हुआ तो अब 30 जून का समय दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में विपक्षी राजनीतिक दलों की कमजोरी भी खुलकर सामने आई है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। देखिए, आरोपी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी जब ये बीच का फाटक बंद हुआ है रेलवे का क्रॉसिंग, तब उसने 105 दिन का समय मांगा था। वो अब 105 दिन का समय भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब ये लगता है कि जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। और कल मेरी विधायक जी से भी बात हो रही थी, अपने और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मेयर वगैरह से, सबसे बात हुई है और उसमें ये निकल कर आया कि हम 1-2 दिन में इसका वहाँ पर जाकर सर्वे करेंगे और सर्वे करके इसका जो है वो, वैसे कल का समय था लेकिन कल पार्टी के और भी कार्यक्रम थे, इस चक्कर में समय नहीं मिल पाया। तो कल या परसों में हम लोग एक बार उसका सर्वे करके और फिर ठेकेदार से परसों को ही फाइनल बात करके और हम उस पर ये दबाव बनाएंगे कि वो हमें 30 तारीख तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर दे। अगर लेबर की या किसी और तरीके की कमी नज़र आती है तो हाथ के हाथ उसे भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा अब उद्देश्य ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये 30 जून तक नहीं तो ज़्यादा 2-3 जुलाई तक हमें ये जो पुल है, ये आरोपी है, पूरा होकर मिला, क्योंकि काशीपुर की जनता जो है वो इससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। हम पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ठेकेदार ने जिस तरीके से इसे डिले टैक्टिस में बनाया है, इसकी हम ऊपर शिकायत भी कर चुके हैं और हम इसके लिए प्रयास ये भी करेंगे अपने नितिन गडकरी जी से कि इसका पेमेंट रोककर इसकी पूरी तरीके से जांच कराकर तब इसकी पेमेंट करें। देखिए, इसका जो है वो जो पुल की पहले ओरिजिनल ड्राइंग आई थी उसमें जो लंबाई थी वो कम तो की गई है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो उसमें चढ़ाई है वो थोड़ी स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसके लिए प्रयास करा और वो थोड़ी लंबाई थोड़ी कम हुई। अब जो निर्माण हो चुका उसके बारे में तो कुछ कहने का आज की तारीख में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो है रामनगर साइड से। तो मैं इस बारे में बहुत कुछ ना कह कर, क्योंकि अब जो निर्माण कार्य पूरा हो गया है और हो रहा है लगभग, तो अब इसमें वो सब बातें करने का तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मेरा फिर भी ये है कि NHAI के लोगों से, जो उनके इंजीनियर हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हम उनसे, नितिन गडकरी जी, क्योंकि वो बहुत